सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कार्यपत्रक 56 जो कि हमारा बीच में रह गया था करने वाला, उसकी बात करेंगे। देखिए, पहले पूछा है दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5। 2/5 जो है वो उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? उचित है। और बाकी जो भिन्न हैं जैसे 6/5, 7/5, 10/5, ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न है। ठीक है, मैंने बताया था कि अनुचित का मतलब है कि छोटे के ऊपर बड़ा नहीं बैठ सकता, तो ये अनुचित बात हो गई ना, तो ये अनुचित भिन्न है। और ये उचित है, बड़े के ऊपर छोटा बैठा हुआ है। अब हमें इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 1 तक के उतने हिस्से करने हैं जितना कि इस भिन्न का हर होगा। ठीक है, तो हर कितना है? 5 है। हमें 0 से लेकर 1 तक के कितने हिस्से करने हैं? 5 हिस्से करने। 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से हैं। इन्होंने खुद ही करके दिए हुए हैं हमें 5 हिस्से। पहला जो हिस्सा है वो 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5। तो जो उचित भिन्न है वो आ जाएगी कहाँ तक? जहाँ तक कि अंश और हर समान नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही अंश जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो 1 से आगे ही वाली लाइन पर ही शो होगा। तो ये 6/5, यहाँ पर 5/5 आ गया था, तो फिर 5 के बाद कितना आएगा? 6, 6/5, 7/5। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। और 10/5 कहाँ आएगा? तो 2 के पास, क्योंकि 10/5 कितना होता है? 5 दूनी 10, तो 2 होता है। इस तरीके से इसको लिखना है। अब 1/10, 5/10, 0/10 और 10/10। तो हर कितना है? 10, यानी 0 से लेकर 1 तक कितने हिस्से करने हमें? 10। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 हिस्से कब हो जाएंगे? जब आप 9 लाइन बनाओगे, इसके 9 विभाजन करोगे। जैसे देखिए, हमें अगर 0 से लेकर 1 तक की 2 हिस्से करने हैं तो हम क्या करते हैं? बीच में एक ही लाइन बनाएंगे ना, और 3 हिस्से करने हैं तो 2 लाइन बनाएंगे। इस तरीके से एक लाइन कम बनानी होती है। लेकिन यहाँ हमको ऑटोमेटिक बनाकर ही दे रखी है लाइन, तो हमें बस एक लाइन से पहली लाइन से शुरू करना है, एक लिखना और लास्ट तक लिखते जाना है जो हमसे पूछा गया। जैसे 0/10 पूछा है तो 0/10, फिर 1/10, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5/10 हो गया। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 लिखा हुआ है। 7 क्या है? हर है। तो 0 से लेकर 1 तक कितने हिस्से करने हैं? हमने 7 हिस्से करने हैं, यानी हमें 6 लाइन बनानी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 हिस्से हो गए हैं। इस तरीके से हमें इसको हल करना है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया था एक वीडियो में, लेकिन एक बार बता देती हूँ कि हमें भिन्न जो है वो कैसे लिखनी होती है। आपको देखना है कि टोटल इस आकृति के कितने हिस्से हैं? 6 हैं, तो 6 इसका हर हो जाएगा। और अंश कितना होगा? जितने भाग जो है वो छायांकित हैं। छायांकित कितने भाग हैं? 2 हैं, तो 2 बटे कितना हो गया है? 6 हो गया। और उसी को संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने का वही नियम है, 1/6, 2/6, 3/4, तो ये 2/6 दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। इसी तरीके से ये भिन्न है, इसके कितने हिस्से हैं? जो टोटल बीच में से हम भाग डिवाइड कर दें तो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 8 हो गए। और कलर कितनों हिस्सों में है? 4 हिस्सों में है। इस आकृति के 16 भाग हैं। देखो, 4 ऐसे और 4 ही ऐसे, तो 4 × 4 कितने थे? 16। लेकिन कलर कितनों में है? 4 में है, तो 4 आ जाएगा इसका अंश। अब तीसरा प्रश्न है, भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा बनाकर दर्शाना। अब संख्या रेखा खुद बनानी है। कितना हर है इसका? 3 है। कितना है? 3, यानी 0 से लेकर 1 तक के कितने हिस्से हमें करने हैं? 3 हिस्से करने। ये 0 है और ये 1 है, तो 3 हिस्से करेंगे तो 1 और 2, 2 लाइनें खींचेंगे। पहला 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा यानी लास्ट 3/3। अब जो अनुचित हैं वो कहाँ आएंगे? तो वो 1 से आगे आएंगे। यहाँ पर 4/3 और यहाँ 5/3, और यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ 1 था। और इसको 3/3 भी लिख सकते हैं, और 0 को 0/3 लिखेंगे। यहाँ पे 0/3 भी पूछा है, 1/3 भी पूछा है, 2 बटे और 3/3,
और 5/3, यानी सभी पूछो हैं। 1 को हम 3/3 लिखते हैं, क्योंकि 3 के बटे में 3 आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, एक ही होगा, आपस में कट जाएंगे। तो ये था कार्यपत्रक 56, पेज नंबर है 74। अब आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक 57 की। तो 57 में देखिए हमें बनानी है तुल्य भिन्न। क्या बनानी है, तुल्य भिन्न। आपको ध्यान रखना है कि तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भिन्न के अंश को 5 से गुणा किया तो उसके हर को भी हमें 5 से गुणा करना है। अगर अंश में 5 का भाग दिया तो हर में भी हमें 5 का भाग देना है। ठीक है, तो 1 को गुणा किया 5 से, उसने खुद कर रखा है तो 5 आएगा, लेकिन 4 को हमें किससे गुणा करना है, 5 से ही करना है, तो 5 चुके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसको ध्यान से देखो, 5 का क्या बनाया हुआ है, 25। अब आपको ध्यान रखना है कि 5 जो है वो 25 कैसे बन जाएगा। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन जाए इसका मतलब गुना करना है, अगर बड़ी संख्या से छोटी बन जाए इसका मतलब भाग करना है। तो 5 25 कब बनेगा, 5 के पहाड़े में 25 कितने नंबर पर आता है, 5 पर। तो 3 को भी हमने किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो 5 दिया कितना हो गया, 15। तो यहाँ आएगा 15। अब ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 24 है, तो 3 का 24 कैसे बना, जब 3 के पहाड़ा हम 8 तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 5 का पहाड़ा भी हमें कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है। तो 5 8 कितना होता है, 40 होता है। ये 40 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8/16, 16 को 2 से भाग दिया है। जब 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। 8 दूनी कितना होता है, 16। और अगर 16 को 2 से भाग दिया तो 8 को भी किससे भाग देंगे, 2 से। तो 8 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में कितने नंबर पर 8 आता है, 4 पर। तो ये 4 उत्तर आ जाएगा। यहाँ 50 का क्या बन गया, 25, यानी आधा हो गया। तो किसका आधा 20 होता है, 40 का आधा 20 होता है। फिर 40 से 4 बन गया, 4 कैसे बना, एक 0 हटा दी, यानी 10 से भाग दिया। तो 50 से क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें दूसरे प्रश्न में करनी है भिन्नों की तुलना। मैंने बता दिया था पहले वीडियो में भी, अगर हर जो है वो समान हो, अगर हर समान हो तो हमें ये देखना है कि किस भिन्न का जो अंश है वो बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। लेकिन अगर हर समान नहीं है तो हमने तिरछा गुना करना है। जैसे देखिए 9 को 2 से गुणा किया तो 18, और 7 को 2 से गुणा किया तो कितने आते हैं, 14। कौन बड़ा, 18 या 14, 18। तो इसलिए ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न जो है वो बड़ी होगी। यहाँ पर इसको मिश्रित भिन्न को उचित या अनुचित जो भिन्न बनेगी उसमें लिखना है। तो ये उचित भिन्न बनी है या अनुचित बनी है, तो अनुचित है। क्यों है, क्योंकि हर जो है वो छोटा है और अंश क्या है, बड़ा है। 8 दूनी 16, इन दोनों का गुणा करना है, उसमें ये जोड़ देना है अंश। तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 आ जाएगा। तो ये भी 17/8 है और ये भी 17/8 है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर ये प्रश्न है, इसमें भी देख लीजिए, हर जो है समान है तो अंश बड़ा, वो बड़ा। यहाँ पर हर अलग अलग है तो आपको तिरछा गुना करना है। इसका तिरछा गुना 21 बनेगा और इसका 24, तो 24 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब इन भिन्नों के आपको नामांकन, इन भिन्नों को चित्र को देखकर हमें लिखना है कि क्या भिन्न बनेंगे, और ये बताना है कि क्या ये आपस में तुल्य है या नहीं है। तो इसके 8 हिस्से हैं, 6 कलर, इसके 12 हिस्से, 9 कलर, इसके 16 हिस्से, 12 कलर, इसके 30 हिस्से हैं और 15 जो है वो कलर हैं। 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चौके होता है 20, 20 है इसके, 30 नहीं है। और कलर कितने हैं, 15 है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 और 5 15 और 5 20, तो टोटल 20 हैं, ये 30 नहीं है। तो ये हो गया 15/20। अब देखिए 6 और 8 किस पहाड़े में आते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में ये 3 नंबर पर और ये 4 पर। 9 और 12 3 के पहाड़े में ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। 12 और 16 4 के पहाड़े में ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। 5 के पहाड़े में ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। तो सभी जो हैं वो 3/4 हैं, तो ये हाँ होगा, ना नहीं होगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिब्बों में ये प्रॉब्लम हो कि गिने कैसे, टोटल कितने हैं, तो देखो आपको इस तरीके से ऐसे गिन लेना है, एक बार ऊर्ध्वाधर एक बार क्षैतिज। इस बार गिने तो कितने डिब्बे, 1 2 3 4, और इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 चुके कितना होता है 20, तो ये टोटल 20 है। इधर भी 4 इधर भी 4 तो 16, इधर 4 इधर 3 4 दिया 12, इधर 3 4 इधर 2 तो 4 दूनी 8। इस तरीके से हम इनके डिब्बे जो हैं वो गिन सकते हैं। अब इन भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न लिखनी है, तो 2/5 की तुल्य भिन्न का मतलब इसके अंश को भी 2 से गुणा करेंगे तो हर को भी 2 से। आपको ये ध्यान रखना है, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर अगर आप हर में अंश में 2 का पहाड़ा लिख दें और हर में किसका लिख दें, 5 का। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 5 का 2 तक, 5 का 3 तक, 2 का 3 तक। इस तरीके से आपको डायरेक्ट जो है पहाड़ा लिख देना है। ठीक है। अब 5वां प्रश्न है, 1/5 की ऐसी भिन्न लिखनी है जिसका अंश क्या हो, 4 हो। तो 1/5 लिखा, 4 लिखा। अब 1 का 4 कब बन गया, जब हमने 1 को किससे गुणा किया, 4 से। तो 5 को भी हमने किससे गुणा करना है, 4 से। 5 चुके 20। 25/45 की ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो। तो 45 से क्या हो गया, 9 कम हो गया, यानी भाग दिया। अब किसका भाग दिया, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो। 9 के पहाड़े में 45 कितने नंबर पर आता है, 5 पर। यानी 25 को भी किससे भाग देना है, 5 से। तो 25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से देखिए, है ना। 5 के पहाड़े 25 कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। उसके बाद देखें, अब हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। बिल्कुल आसान है, आप एक प्रश्न ढंग से समझ लेंगे तो आपको इनके जोड़ में, घटाओं में, बड़े होने में, छोटे होने में बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सबको ध्यान से देखना है। देखो आपको लिखना है 0, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब आपको पता है कि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, फिर 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है, 4 वो हो 3 से बड़ा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे संख्याओं के मान जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ इधर जो संख्या होगी वो इस संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। यानी ये वाला ऐसे होता है। ठीक है। संख्या रेखा पर ये चिन्ह जो है ऐसे होता है, देखो। यानी जो इधर नंबर है वो छोटा है और जो इधर है वो क्या है, बड़ा है। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे संख्याएं क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। देखो बाईं तरफ वाली संख्या क्या है, छोटी है, और दाईं तरफ वाली क्या है, बड़ी है। बस इतना सा आपको समझ रखना है। 0 के इस तरफ यानी दाईं तरफ जो है प्लस के 1 2 3 4 चलते हैं, और 0 के बाईं तरफ माइनस के 1 2 3 4 चलते हैं। ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से इसको लिखना होता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 लिख दिया, फिर हमसे पूछा 5, तो 5 यहाँ पर आ गया, फिर -2 तो -2 ये रहा, फिर -7 ये रहा, और +6 यहाँ पर है। गिन के इसको लिख देना है। लेकिन जहाँ पर ये संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएं वहाँ ये देखना है कि ये संख्याएं किस एक पहाड़े में आती हैं क्या। तो ये 10 20 15 25 ये किस पहाड़े में आते हैं, तो 5 के पहाड़े में आते हैं। तो हमें यहाँ 5 का पहाड़ा लिख देना है इस संख्या रेखा पर। यहाँ पे 5 प्लस में और यहाँ पे माइनस में। तो 5 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चुके 20, 5 5 25। ये प्लस में हो गए और इधर वाले किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। -10 -20 -25 -30, इस तरीके से। तो जो संख्या हमें दर्शानी है उन पर इस तरीके से राउंड लगा दीजिए। -25 -20 -15, फिर 10 और 20। अब यहाँ ये 6 के पहाड़े में आती हैं सभी संख्याएं, तो 6 का पहाड़ा इधर लिख दो प्लस में और इधर लिख दो माइनस। ये आपको खुद करना है, नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरे प्रश्न में सत्य असत्य बतानी है।
-8 जो है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। तो -8 कहाँ बनेगा? इधर, और -10 इधर बनेगा। तो इसने लिखा -8 किस तरफ है? दाईं तरफ है। तो हाँ, जैसे इधर जाएंगे तो दाईं तरफ होगी और इधर जाएंगे तो बाईं तरफ होगी। हमेशा दाईं तरफ वाली जो संख्या है वो बाईं तरफ से बड़ी होगी, यानी -8 क्या है? -10 से बड़ा है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि 10 ही बड़ा होगा, लेकिन जब माइनस लग जाए तो जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, यानी 8 बड़ा है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये दाईं तरफ है। जो संख्या दाईं तरफ होगी वो बड़ी होगी और जो बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी। ठीक है, तो -8 -10 की किस तरफ है? दाईं तरफ है, सत्य है ये। संख्या रेखा पर -50, -50 यहाँ आएगा तो -51 यहाँ आएगा। -50 -51 के दाईं तरफ है, तो इसका दायां ये है और बायां ये है, तो ये भी सही है, ये सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, असत्य है। -1 सबसे बड़ा है। देखो -1 तो पहले ही आ गया और बाकी सारे इधर हैं, तो ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। जो दाईं तरफ है वो क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो ये असत्य है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, तो -35 बड़ा नहीं है, -25 बड़ा है, तो ये असत्य है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है। -1 -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। मैंने अभी बताया कि माइनस अगर लग जाए तो बड़े कौन होते हैं? जो छोटे हों, यानी -19 -18 -17 -16 -15। और छोटे कौन होते हैं? जो संख्या में बड़े हों, क्योंकि ये इसके दाईं तरफ स्थित है। जो दाईं तरफ स्थित हैं वो बड़े होते हैं और जो बाईं तरफ हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो छोटे ये हैं, इस तरफ बनेंगे ना, -6 के बाद -7 -8 इस तरफ बनेंगे, तो जो दाईं तरफ बनते हैं संख्या रेखा पर वो छोटे होते हैं। फिर परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब होता है किसी संख्या से आगे वाली संख्या लिखनी है, यानी दाईं तरफ। जैसे संख्या रेखा पर बनाए 0, मान लो यहाँ 10 आया तो 11 यहाँ आएगा, तो जो इस संख्या रेखा के दाईं तरफ आएगा वो क्या होगा? परवर्ती होता है। तो 10 के दाईं तरफ कौन आया? 11। 82 के कौन आएगा? 83। -50 के दाईं तरफ कौन होगा? तो -50 के -50 आ गया और माइनस क्या आ गया है? 51 आ गया है ना। तो -51 के दाईं तरफ कौन है? -50 है, ना कि -52 है। हमें एक संख्या बढ़ानी है। परवर्ती का मतलब होता है कि एक स्टेप आगे, एक जोड़ना। लेकिन जब प्लस की संख्याएं होंगी तो हम सीधा लिख देंगे भाई 82 से 83, लेकिन माइनस आ जाएगा तो हम क्या करते हैं? कई बच्चे 52 लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे? 52। लेकिन 52 तो जो है वो 51 के क्या है? बाईं तरफ है। ये देखो, ये 51 है, ये 50, 51, 52, तो दाईं तरफ कौन है? ये तो बाईं तरफ है ना, -52। तो हमें दिखाना है दाईं तरफ वाला, तो दाईं तरफ -50 है। एक बढ़ता कब है? जब हम दाईं ओर जाते हैं। दाईं ओर जाने पर संख्याओं के मान बढ़ते हैं और बाईं ओर जाने पर कम होते हैं। फिर पूर्ववर्ती में, तो पूर्ववर्ती में एक संख्या पहले लिखनी है, यानी हमें किस तरफ जाना है? बाईं तरफ जाना है। तो माइनस में उल्टा हो जाएगा ना, बाईं तरफ जाएंगे इस तरफ, तो प्लस में एक कम करना है, इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक आपका हो गया है 58। उसके आगे के जो कार्यपत्रक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूर्णांक संख्याओं की तुलना, यानी आरोही अवरोही क्रम करना है। और उसके बाद आकलन 10। आकलन 10 जो है वो बिल्कुल आसान है। आकलन 10 आप खुद करके देख लीजिए। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है 9,91,003 लिखना है, तो 9 लाख फिर 91,000 फिर 3, तो इसको अंकों और शब्दों में लिखा हुआ है। लाख और सैकड़ा के स्थान आपस में बदलने हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा पर 6 है, 1000 10,000 लाख, यानी 6 और 2 को आपस में बदलना है। तो पहले आएगा 6 और फिर आएगा 2, तो 6 की जगह 2, 2 की जगह 6, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर तुल्य भिन्न बतानी है, तो तुल्य भिन्न, अब इसको अगर हम काट देंगे तो क्या बनेगा? 4 के भाड़े में 2 और 4 के भाड़े में 3। 4 के भाड़े में 8 जो है वो 2 नंबर पर आता है और 12 3 नंबर पर आता है। तो इनमें देखो, इसका
मिश्रित भिन्न को अगर हम सेट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3/2 बनेगा, तो ये भी 3/2 बन रहा है। इसकी मिश्रित भिन्न लिखनी है तो 7 या 21 और 1 जोड़े तो 22, 22/7, तो ये उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से ये भिन्नों की तुलना, ये मैंने पिछली वीडियो में, पिछले ही अभी जो कार्यपत्र हमने किया था उसमें मैंने बताया था आपको। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। क्या होता है? अंश हर से छोटा होता है। अंश छोटा हो गया और हर क्या हो गया? बड़ा हो गया। अनुचित भिन्न में तो ये उचित भिन्न है। क्या है ये? उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है? बड़े को छोटे ने उठाया, ये उचित है। और अनुचित क्या होता है? छोटे ने बड़े को उठाया, तो ये असत्य है। मिश्रित भिन्न को उचित और अनुचित भिन्न के मिश्रित रूप में लिखा जाता है, ये ठीक बात है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का पूर्णांक का गुणनफल सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। माइनस और प्लस का जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? हमेशा आता है माइनस। दो पूर्णांकों, ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है, नहीं होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम योग करते हैं तो वो ऋणात्मक ही होता है। योग पूछा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस के साथ आएगा। जब हम पूर्णांकों का जोड़ घटाव करेंगे 7वीं या छठी क्लास में, जो भी है आप उस वीडियो को देख लें, वहाँ पर ढंग से बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5,07,060, तो 5,07,000 और 60, इसका विस्तारित रूप हमें लिखना है। 1,01,001, फिर आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके से इसको लिखना है। और यहाँ पर शायद गड़बड़ कर रखी है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 1 लाख है और ये कितना है? 6 लाख है। तो पहले ये आएगा और फिर ये संख्या आएगी। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए। और उसके बाद ये लिखा हुआ 15,002, 3 लाख, 2,000, 8,000, 713, 5,005, तो पहले 5,000 आता है, फिर 15,000, फिर यहाँ आएगा 5,000 के बाद आएगा 8,000 और फिर आएगा 15,000, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? 3,02,000 आएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे कार्यपत्रक हैं वो आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।